हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द टॉप कॉलेजेस फॉर एम फार्मेसी फॉर नॉन जीपैट स्टूडेंट। एज यू ऑल नो, जीपैट एग्जाम और ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड एग्जाम इट्स ए ऑल इंडिया लेवल एग्जाम जिसके थ्रू आप लोग एम फार्मेसी के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं इन इंडिया उनमें एडमिशन ले सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट्स बी फार्म कर रहे हैं उन सभी का टारगेट रहता है कि हम लोग जीपैट क्वालिफाइड करें एंड जीपैट क्वालिफाई करके बेस्ड ऑन द जीपैट स्कोर हम लोग इंडिया के किसी भी बेस्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले। ये ऑलमोस्ट सभी का टारगेट रहता है एम फार्म करने के लिए। जैसे ही एग्जाम होता है, ड्यू टू एनी रीजन अगर आपका जीपैट क्वालिफाइड नहीं होता है तो आप लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हो कि इस एग्जाम के लिए हमने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन लिया, फिर भी किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से शायद ये एग्जाम हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ। तो अभी क्या हम लोग एम फार्म और नहीं कर सकते? क्या ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है जो खुद का एंट्रेंस टेस्ट लेते हो या फिर नॉन जीपैट स्टूडेंट्स भी जहाँ पे जा सकते हैं विद सम गुड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पे हम लोग को कुछ स्कॉलरशिप्स मिले अदर एंड उसके साथ साथ अच्छे कॉलेज भी हो, रीजनेबल फीस भी हो। तो इसी को लेकर मेरा ये वीडियो है। इस वीडियो का मेरा बनाने का बस एक ही मोटिव है कि जो भी स्टूडेंट्स फिलहाल जीपैट के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, वो प्राइमरी स्टेज पे हो, एकदम नॉर्मल स्टेज पे, या फिर आप लोग बहुत अच्छे से एकदम एक्सट्रीम लेवल का प्रिपरेशन ले रहे हो, जो भी लेवल पे हो आप लोग प्रिपरेशन के, सभी के साथ ये हो सकता है बाई ड्यू टू एनी रीजन हो सकता है आपका जीपैट क्वालिफाई ना हो। देन व्हाट शुड यू डू, राइट? तो हम लोगों को पहले तो डिप्रेस नहीं होना है। दूसरा चीज़ है, हम लोगों को ना तो डिप्रेस्ड होना है, ना तो नेगेटिव सोचना है कि हम लोग का एडमिशन और कहीं पे नहीं होगा, हम लोगों ने तो और कोई एग्जाम ही नहीं देना होगा। बट रिमेंबर वन थिंग, ये जो एग्जाम्स या फिर जो कॉलेज पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, इन एग्जाम्स के साथ या फिर यहाँ के एडमिशन्स के साथ जीपैट का डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है? तो ऐसा नहीं सोचो कि हम लोग जीपैट देंगे, जीपैट क्वालिफाई ना होंगे तभी जाके हम लोग इस एग्जाम्स को देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको इन एग्जाम्स के लिए भी अपडेट रखना है, ठीक है? आप किसी भी टाइप का आप स्टूडेंट हो, आप लोग बहुत एडवांस लेवल का प्रिपरेशन ले रहे हो या फिर बहुत नॉर्मल सा, अब सभी को इन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन लेने के लिए फॉर्म फिलअप करना है, प्रिपरेशन लेना है, इन एग्जाम्स को टाइम टू टाइम अपडेट देना है, एग्जाम्स को देना है एंड रिजल्ट भी लेना है। तभी जाके अगर जीपैट क्वालिफाइड ना हो, इन कॉलेजेस पे एडमिशन के लिए आपके लिए जो गेट होगा वो ओपन रहेगा, नहीं तो फॉर्म चला जाएगा आप लोग अगर जीपैट के बाद दोगे तो, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द मेन टॉपिक, द टॉप कॉलेजेस फॉर द एम फार्मेसी फॉर नॉन जीपैट स्टूडेंट। ओके, the first college is in our list is JSS College of Pharmacy. As you know, JSS College of Pharmacy is one of the topmost institute in India. JSS as well as Manipal. I always covered all videos ki JSS College of Pharmacy. इसका दो कैंपस है. The first one is in Ooty, second one is in Mysore. Both lots of questions I got from comment box ki JSS College of Pharmacy, which one is best, Ooty or Mysore campus? So I will tell you also that. बट बिफोर दैट, जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी में कैसे एडमिशन ले, इसके लिए मेरे चैनल पे वीडियोस है। कहाँ पे कैसे वीडियो देखोगे? सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे जाना होगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है कि एडमिशन अपडेट 2023। वहाँ पे इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट अच्छे कॉलेजेस हैं उन सभी का एडमिशन का ऑल द अपडेट्स अबाउट द एडमिशन मैं वहाँ पे देता रहता हूँ। तो उस जो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है उसको आपको सेव रखना है, उसको आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है, तभी जाके आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है? और मैंने रिसेंटली एक एडमिशन अपडेट्स के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। सो एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो जो ऊटी का कैंपस है उसमें आपको एनआईआरएफ रैंकिंग मिल जाएगा 6। एनआईआरएफ जो नेशनल फ्रेमवर्क का रैंक होता है फॉर द फार्मेसी, एज वेल एज मैसूर का जो रैंक है वो आपको 8 देखने के लिए मिलेगा। इनका लोकेशन एज आई ऑलरेडी मेंशन ऊटी एंड मैसूर पे। अराउंड आपको 2.5 लाख पर ईयर ऐसे कुछ एक फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे है जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी का। इसका जो एडमिशन होता था नॉर्मली वो जेएसएस सीटी एग्जाम के थ्रू होता था, बट लास्ट ईयर यहाँ पे इस एग्जाम के छोड़ के यहाँ पे इंटरव्यू के बेस पे एडमिशन लिया गया है, जो इंटरव्यू एक्चुअली होम बेस्ड हुआ था। तो अभी फिलहाल इस साल के लिए एग्जाम हो भी सकता है और इंटरव्यू भी हो सकता है, ठीक है? इनके लिए आप लोगों को अपडेट रहना होगा। अब बात करते हैं आपके जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स थे कि इन दोनों कैंपस में से कौन सा कैंपस बेटर है। तो पैकेजेस के हिसाब से, स्टडी क्वालिटी के हिसाब से एंड सब्जेक्ट्स के हिसाब से आई थिंक मैसूरू कैंपस जो है ऊटी से थोड़ा सा बेटर है, ठीक है? लेकिन अगर आप एनआईआरएफ की तरफ देखोगे तो आपको ऊटी वाले में ज़्यादा प्रेफरेंस देखने के लिए मिलेगा। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट कॉलेज जो कि हमारा है मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, ओके, और MCOPS, मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। यहाँ ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया। दिस कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड मणिपाल कॉलेज बोथ आर प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी। सो एनआईआरएफ रैंकिंग है इसका 9, जो लोकेशन है इसका कर्नाटका में है ये, एंड अराउंड 7 लाख के अराउंड इसका फीस है मणिपाल कॉलेज का। और इसका जो एडमिशन होता है वो मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट और MET के थ्रू होता है एडमिशन इसका। इसके बारे में भी ऑल द अपडेट्स यू विल गेट इन माई चैनल। So go to the you can directly search Manipal College being pharmacist, so आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है? Coming to the next college which is Government College of Pharmacy Bangalore.
This is also one of the finest college and it's a government college. Remember that it's a government college. Fees is very much reasonable fees here and it's located in Bangalore. आप सभी ने इसका नाम सुना होगा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बट इसको लेकर बहुत सारे डाउट है, इसीलिए मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग हाईली इंटरेस्टेड हो तो एक कमेंट कर दो नीचे अपने कमेंट बॉक्स के, ज़्यादा अगर मुझे कमेंट दिखे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी के बारे में तो आई विल मेक इट एज सुन एज पॉसिबल. Now let's talk about the other details. First of all, the NRF ranking. So there's no NRF ranking in this college particularly. The location is Bangalore and the total fees is very much less. It's 21k per year around. So it's very reasonable fees because it's a government college. Admission is based on the GPAT as well as PGCET, Karnataka PGCET exam. I will make a full length video for this college, Government College of Pharmacy, Bangalore. So GPAT score is also accepted here. Also PGCET exam for Karnataka PGCET. This exam is only for the Karnataka students. Now coming to the next college. The next college in our list is BITS Pilani, as well as BITS Hyderabad, as well as BITS Goa. There are 3 campuses currently now where you can pursue M.Pharm. Okay, so I just mentioned here BITS Pilani because it's the famous one, but also BITS Pilani, BITS Hyderabad and BITS Goa. And I already made the video for BITS exam syllabus, BITS HD exam syllabus, BITS exam details. All the videos I already made for the BITS college. Now talking about the NRF ranking. So we have an NRF ranking of 5. The location is Pilani, Rajasthan, also Hyderabad as well as Goa. The total fees is little much high. It's 4.3 lakh per year around. And the admission is based for the non-GPAT student. The admission will be based on the BITS HD exam. Okay, and for GPAT qualified candidates, they can take admission directly through the GPAT, as well as you can take admission from the both of the scores as well BITS HD as well as GPAT. Okay, coming to the next college, which is BIT Meshra. It's in Jharkhand, Ranchi. And BIT also conducts its own exam test as well as interview for the admission for the non-GPAT students. Coming to the NRF ranking and other details, I have an NRF ranking of 35 all over India, and a location I already discussed, it's Ranchi, Jharkhand. The total fees is around 5.13 lakh around. It's little much high, as I already mentioned. The BITS Pilani, BITS Hyderabad and BIT Meshra as well as Manipal, they have some great fees structure. The admission is based on the BIT PG entrance, as well as they have an own interview also. Based on this interview and this entrance, you can take admission there. In 6th number, we have Pune College of Pharmacy or Bharati Vidyapeeth Pune College of Pharmacy. Pune College of Pharmacy is also one of the best college in India. NRF ranking for this college is 21. Location is Pune, Maharashtra. And the total fees is around 1.25 lakh around. Admission is based on the BVCET exam. The full name of this exam is also it's called as a BVP Pharm PG exam. Bharati Vidyapeeth Pharm PG exam is particularly the code of the exam for the M Pharmacy as well as the Pharm DPV. And without GPAT score, you can give this exam. Also, GPAT qualified candidates have to also give this exam BVCET for the admission into the Pune College of Pharmacy. The next in our list is ICT Mumbai. ICT or Institute of Chemical Technology. It's a very famous college for pharmacy courses. So I'd like to mention that in ICT you can't do M.Pharm without GPAT. You need a very good GPAT rank. Okay, for GPAT for M Pharmacy courses, but you can do ICT MTech programs in pharmaceutical science like pharmaceutical chemistry and some other subjects too. I already made some of the videos last year. I will make for this also. So ICT MTech you can do in pharmaceutical science. It has an NRF ranking of 7. Location is Mumbai, and the total fees is around 1.42 to 1.82 lakh around. The admission is based on the ICT MTech entrance exam. Okay, you can search ICT MTech entrance test being pharmacist, so you will get all the videos for syllabus and all the other details. The next 8 number in our list is Guru Ghasidas University or GGU. It's a central university. Although GGU admission for the B Pharmacy and for the all other subjects is under the CVT PG exam and CVT UG exam, but for the M Pharmacy don't come under the CVT PG exam, so they take an own test, like which is that VET entrance exam. The exam name is VET entrance test. Okay, the total fees is around 1.1 lakh and the location is CG Bilaspur. The NILF ranking we have in a list is 43 around is NILF ranking. The next college 9 number in our list is Humayun University. Humayun University, it is also a state government university situated in Nainital, Uttarakhand. The NILF ranking for this college is around 61. Location is Nainital, UK, as I already said, and total fees is around 3 lakh for 2 years. Admission is based on the merit pay. They don't have any exam, qualifying exam or GPAT. GPAT and non-GPAT both can fill the form directly, and based on the merit of GPAT as well as for non-GPAT the graduation marks, they take admission for this college. And in the last in our list
we have central universities. That is why मैंने यहाँ पे central universities all I've mentioned. Okay, all central universities, specifically Punjab, Rajasthan, Central University of South Bihar. These are very famous ones. As I mentioned here, Punjab, Rajasthan, Haryana, South Bihar, etc. Although Haryana last year 2022 they only got seats for pharmacognosy subject only, but these are the best colleges. इसके साथ साथ like we have Dr. Hari Singh Gaur और HSG or Sagar University, etc, etc. Some other colleges also there. NRF ranking is only for the Punjab, which is 26. Total fees is around 50k, and the admission is based on the CUET PG. You can take admission through CUET PG exam for the M Pharmacy in 2023. These are the some colleges जहाँ पे you can take admission into M Pharmacy in 2023-24 session without GPAT, and these are the top colleges. Besides this, some another colleges also is there. I'll put a link of that colleges in my description box. You can check the videos for that. Thank you so much.